हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी के। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे और इसको कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखिए, डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने एलएसडी आरएसडी में रिस्पेक्ट में आपको कल मैंने बता दिया था। आज क्या करते हैं, इसको मैं ये चेक करता हूं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां हो सकता है किसी पॉइंट ए पर। कैसे हो सकता है, क्या पॉइंट हो सकता है, इसका हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल सीएबल एट एक्स इक्वल टू ए, कंडीशन में लेके चल रहा हूं। कंडीशन फॉर, ठीक है, कंडीशन फॉर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पर हमको चेक करना है। तो क्या ये कंडीशन हो सकती है, इसको देखते जरा। देखिए, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या हो जाए, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पिछले जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी की सीरीज बताई थी, उसे पूरा डीपली मैंने डिस्कस किया हुआ। तो आप वहां पे जाकर चेक करिए कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहां कहां होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो 100% क्या होगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, उस पॉइंट पर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरे पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। दूसरे दूसरे पॉइंट की बात कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, इफ एलएसडी, एलएसडी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड आरएसडी आर एग्जिस्ट बट बट नॉट इक्वल, मतलब क्या है कहने का, एलएसडी आपको यहां पर गिवन है, एग्जिस्ट कर रहा, मतलब फाइनाइट वैल्यू में आपको क्या है, गिवन है। क्या फाइनाइट वैल्यू में गिवन है। आरएसडी भी आपको क्या गिवन है, फाइनाइट वैल्यू में क्या है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा। लेकिन एलएसडी जो है वो आरएसडी के इक्वल नहीं होता है, तो भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पर हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पर ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था। कल मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस करवाया था। y इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर क्या आता था आपका, एलएसडी की जो वैल्यू आती थी, एलएसडी की जो वैल्यू आई थी वो -1 आई थी, और आरएसडी की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, +1 आई थी। दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दोनों इक्वल नहीं हो रहे। तो यहां पे x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया था, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया था। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक है, इफ एलएसडी आरएसडी और बोथ आर नॉट फाइनाइट। इसका मतलब क्या है, या तो एलएसडी आपका क्या हो जाए, एलएसडी फाइनाइट है। एलएसडी मैं इसको अलग अलग केस से बना देता हूं। एलएसडी तो फाइनाइट हो गया, बट आरएसडी क्या हो गया, आरएसडी आपके पास में क्या है, वो इनफिनाइट हो गया, या इनफिनाइट हो गया, नॉट फाइनाइट हुआ। मतलब इनफिनाइट की जो आपकी वैल्यू हो सकती है, कभी कभी इनफिनाइट भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, कि एलएसडी आपका क्या हो जाए, एलएसडी आपका क्या हो जाएगा, नॉट फाइनाइट हो जाए, और आरएसडी आपका क्या हो जाए, वो फाइनाइट हो जाए। ठीक है भाई, थर्ड केस में क्या बन सकता है आपका, आरएसडी एलएसडी एंड एलएसडी आरएसडी दोनों आपका क्या हो जाए, वो ये क्या हो जाए, नॉट फाइनाइट हो जाए। तो ये तीन केस में से कोई भी अगर एक केस बन जाता है आपका, तो वो क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर क्या हो जाएगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कि इस केस में आपको ये समझना है कि कोई भी एक टर्म अगर फाइनाइट नहीं है तो वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस पॉइंट पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं। भाई, फोर्थ नंबर समझ लेते हैं। इफ एलएसडी आरएसडी और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, सेम तरीके होगा। डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है मे भी हो जाए कि एलएसडी आपका एग्जिस्ट कर रहा है बट आरएसडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपका आरएसडी एग्जिस्ट कर रहा हो, एलएसडी एग्जिस्ट ना कर रहा हो। मे बी अभी क्या हो सकता है कि आपका एलएसडी और आरएसडी दोनों एग्जिस्ट ना कर रहे हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा वहां पे, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट इक्वल टू दैट पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास में कंडीशन हो गई जिसमें आप ये कह सकते हो कि फंक्शन क्या हो गया आपका, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट दैट पॉइंट। ठीक है, एक और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए, देखिए सपोज करिए हमको डिफरेंशियबिलिटी को कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करना है, तो इसको भी रिलेट करवा देते हैं। समझिए ध्यान से जरा, इसको कॉन्टिन्यूटी से रिलेट टू, कल मैंने इसको बताया था आपको। ठीक है, लेकिन आप आज देख लीजिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, रिलेट टू कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इसको कैसे कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करते हैं इस बात को समझ लेते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताया था, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% फंक्शन में कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। ये मैंने आपको कल डिस्कस किया था, उसी को आज हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे आगे हम लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, जैसे कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे सपोज करिए, पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, जरा पहला कॉन्सेप्ट रखते हैं। इफ एलएसडी आरएसडी, ठीक है, बोथ, यहां पर ये एलएसडी हो गया, आरएसडी हो गया, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, may and may not be, both are exist, sorry, both are exist, but may or may not be equal। बात समझ में आ गई कि अगर आपका एलएसडी आरएसडी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फंक्शन 100% इज कॉन्टिन्यूअस, 100% वो क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूअस है, होगा, 100% होगा। वो एलएसडी आपका आरएसडी आपका एग्जिस्ट बस कर जाए, इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100% वो क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो y इक्वल टू मॉड x कर लेते हैं, y इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 0 पर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए जरा, x इक्वल टू 0 पर मॉड x क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जाइएगा, अच्छी तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ, तो आप इसको देख लीजिए, इट इज कॉन्टिन्यूअस। बट यहां पर एलएसडी की वैल्यू क्या आ रही थी, अभी बताया था मैंने आपको, -1 आ रही थी, और आरएसडी की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, +1 आ रही थी। दोनों इक्वल तो नहीं है, भले यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है ये फंक्शन एट इक्वल टू 0 पर, बट ये क्या होगा, 100% क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर देना। क्या होता है भाई, जैसे एनडीए वाले क्वेश्चन में, फाउंडेशन हम लोग कर ही रहे हैं, एनडीए क्वेश्चन में क्या होता है, ये स्टेटमेंट टर्म से आ जाता है क्वेश्चन में कि सपोज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल नहीं, एलएसडी एंड आरएसडी आर गिवन, बोथ आर गिवन टर्म आर एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, बट एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि हाँ वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, 100% होगा, क्योंकि उसका एलएसडी आरएसडी दोनों आ रहे हैं, भले इक्वल होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफाइन तो है ना, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना भाई। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए बात ध्यान समझिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सेकंड केस में क्या काम करते हैं, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस, नहीं डिफरेंशिएबल लेते हैं, सही है, डिफरेंशिएबल लेते हैं, एट इट्स गिवन डोमेन, तो आपका फंक्शन गिवन डोमेन, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इट्स डोमेन। मतलब फंक्शन क्या होगा, अगर गिवन डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो 100% वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा उस गिवन डोमेन पे।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, दोनों में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि पहली चीज तो अगर क्या है, वो अगर आपका डिफरेंशिएबल है ए टू बी पर, तो 100% वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस तो आपका होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका यहां पर। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि इसका कन्वर्स पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। क्यों भाई? क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहां पर। अब एक काम करते हैं, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। इसको प्रूफ कर लेते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो डोमेन पे, तो मैं कोई एक पॉइंट पे लेके चलता हूं, पॉइंट पे लेके चलता हूं, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा, हमको ये प्रूफ करना है। इसको लेके चल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पर इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए भाई, पानी वानी पी के बैठो आराम से, ये कंप्लीट करना है और रोज आपके पास वीडियो आती रहेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ठीक है, क्या आपको प्रूफ करना है? प्रूफ दैट फंक्शन इज if function is differentiable at point C, at x equal to C, या पॉइंट C ले लेते हैं, then it is also continuous at x equal to C। ये प्रूफ करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं भाई। तो देखिए भाई, आप कॉन्टिन्यूटी कंडीशन में आपको बता चुका हूं, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन में आपको बता चुका हूं, तो आपको समझ में आ जाए ध्यान से। ठीक है, तो अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर फंक्शन x इक्वल टू सी पर यहां पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब f डैश सी एग्जिस्ट कर रहा होगा, f डैश सी एग्जिस्ट कर रहा होगा, एलएसडी आरएसडी दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे यहां पर। ठीक है, तो मैं कोई एक टर्म ले लेता हूं, एलएसडी आरएसडी आपको यहां पे इक्वल है, तो आपको ये पता हो जाएगा कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और लिमिट यहां पे क्या लगा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c पर लगा लेते हैं, c प्लस या c माइनस पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू c पर, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी f डैश c के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे c प्लस c माइनस का मतलब है कि दोनों हम लोग एलएसडी आरएसडी दोनों एक साथ यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, कोई डिफरेंशिएबल बोल चुका है। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, कंडीशन फॉर लिमिट क्या होती है, कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होती है भाई, एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यही कंडीशन होती है भाई। देखो एलएचएल आरएचएल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिमिट अगर उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एफसी के इक्वल आना चाहिए नहीं, मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और उसकी वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ जाए। यही तो कंडीशन होती है यहां पर हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी सीरीज में जाइएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा आपको, ध्यान देते रहो भाई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आपके पास में ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि भाई सर अभी आपने यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराया, बस ऊपर, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, सारे फॉर्मूले भी क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस भी आपके होंगे, और मान लेना कि बोर्ड में आपको जो मैंने करा दिया उसी से आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद समझोगे इस बात को, तो ध्यान दे लो, पहले समझ लो, ये आपको गिवन पार्ट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये आपको प्रूफ करने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको प्रूफ कर दिया, तो आपको इसका, आप कह सकते हो कि भैया कंटिन्यूअस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। मैंने क्या किया भाई, एक काम किया मैंने लिया लिमिट, सोल्यूशन के पार्ट में देखते हैं क्या है इसका, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिमिट लिया, x टेंड्स टू c लिया मैंने, यहां पर fx ले लिया भाई, fx ले लिया। ठीक है, आगे काम करते हैं जरा, इसको ये प्रूफ करना है, इसको मैंने ये ले लिया, मैंने क्या किया, यहां पे माइनस का fc किया और प्लस का fc कर सकता हूं, कोई वैल्यू का मैं एडिशन और सब्ट्रैक्ट एक साथ कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया यहां पर कि लिमिट ऐसे रखा, fx माइनस fc मैंने ऐसे रखा, ठीक है, इसको ऐसे रखा, और आप मुझे बताइए क्या मैं इसमें एक x माइनस सी का मल्टीप्लाई यहां पे डिवाइड करा दिया, तो क्या यहां पे x माइनस सी का मल्टीप्लाई करा सकता हूं?
करा सकता नहीं करा सकता हूं, ठीक है, ये वाले टर्म पे मैंने ऐसे करा दिया इसको, और प्लस का कितना लिख दिया यहां पे एफ सी लिख दिया, ये लिख सकता हूं। आगे देखते हैं भाई, यहां पे कितना आ गया आपके पास में, अगर मैं आप अगर अगर थोड़ा ध्यान लगाइए तो एग्जैक्टली कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस सी आ जाएगा, और इसको मैंने अलग कर लिया, कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी आ गया, ठीक है, और प्लस का कितना आ गया यहां पे लिमिट x टेंड्स टू c और x एफ सी आ गया यहां पर। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए जरा ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है, ये एफ डैश सी लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, एफ डैश सी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये लिखा हुआ है एफ डैश सी। अब ये बताइए लिमिट x टेंड टू c पर x माइनस सी की वैल्यू क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो डायरेक्टली हम लोग c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब c की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो c x की वैल्यू पुट करेंगे तो x c माइनस सी कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, जीरो हो गया। ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, इसको देख लेना कि c की यहां पे वैल्यू जीरो आ जाएगी। प्लस आप ये बताइए ये कांस्टेंट टर्म है, जब इसको लिमिट पे हम लोग वैल्यू लेके जाएंगे तो ये एफ सी तो आएगा, एफ सी तो आएगा, चेंज तो होगा नहीं, चेंज तो होगा नहीं। तो आप मुझे बताइए टोटल वैल्यू आपके पास में एफ सी आगे नहीं आगे, तो आप मुझे बताइए लिमिट, ये आपके पास में जो प्रूफ करना था लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ सी की वैल्यू देखो, या एफ एक्स की वैल्यू एफ सी के इक्वल आगे नहीं आगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट इक्वल टू सी पर तो 100% वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट में आपने यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे कंटिन्यू कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, 5वें नंबर से कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी, कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, ठीक है भाई। मजा तो आ रही होगी ना, ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे भाई। यहां पर कोई भी मतलब आप सोचिएगा जरा सा भी लापरवाही नहीं होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर यहां मिलेगा, जरूर 100% मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है यहाँ का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द फंक्शन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 x माइनस 1, ये कब है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 पर है, और ये कब है, x लेस देन 2 पर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखिए, इसको करते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। तो आपके पास में 2 मेथड मैंने आपको कल बताया था, एक बताया था h लेके बताया था, एक नॉर्मली x लेके बताया था। आपकी जो मर्जी हो आप लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन वैल्यू यहां पर 2 पर क्या यहां मिलेगा, इनइक्वालिटी यहां पे लगी है, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f2 की वैल्यू यहां मिलेगी आपको, कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस का 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3 की वैल्यू 1 आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, बना गए। तो इसका मतलब आपके पास में f2 की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई। आगे देखते हैं भैया, f2 मिल गया है, अब आगे देखते हैं भाई LHD निकालते हैं। LHD निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पहला या दूसरा, जो इजी रहता है मैं दूसरा लगा के देखता हूं भाई, ठीक है। आप लोग पहला लगा के ट्राई कर लेना एक बार, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, दोनों मतलब कि टर्म जो है सेम आएंगे। वैसे यहाँ पे LHD इक्वल नहीं होगा, कोई प्रूफ वही करना है। तो अब एक काम करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे LHD निकालते हैं। LHD का मतलब वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब यहां मिलेगा आपको, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस सी आ जाएगा। आप मुझे बताइए एफ एक्स कितना है, 2 माइनस पर आपको ये मिलेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 हो गया यहाँ पे आपके पास में, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, माइनस का एफ सी कितना है, 1 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसको ऐसे रखा, ये कितना गया, x माइनस 2 अपॉन कितना हो गया, x माइनस 2। आप बताइए कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी, 1 के इक्वल आ गई। तो LHD की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई। RHD की बात करते हैं हम लोग, RHD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की बात करते हैं, ठीक है। 2 प्लस की बात करते हैं तो 2 प्लस आपको यहां मिलेगा,
तो आप पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा एग्जैक्टली, ये कितना हो जाएगा 2x-3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में एफ सी की मतलब F2 की वैल्यू है ना, एफ सी मतलब F2 की वैल्यू, F2 वैल्यू कितनी आपके पास में यहाँ पर हो गई, कितनी होगी आपके पास में कितनी आई है 1 आई है, अपॉन कितना आ जाएगा x-2 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखा, ये आ गया 2x माइनस कितना आ गया 4 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा x-2, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x-2 अपॉन कितना आ गया x-2 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी 2 के इक्वल आ गई, नहीं आ गई। तो आप मुझे बताइए कंडीशन के अकॉर्डिंग LSD जो है इज नॉट इक्वल टू RSD आ गया, तो ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पर। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है, क्लियर होगी बात। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको क्वांटिटी चेक करनी है, तो देखो चेक करना हमको कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 कंडीशन पे 2-3 कंडीशन बताया था, वो पहला कंडीशन बताया था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का आप चेक कर सकते हो कि यहीं पे चेक कर लो कॉन्टिन्यूअस, अगर नहीं तो पहले ही बोल दो नहीं होगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन हम लोग मान लिया था मैंने, यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस था, ये कॉन्टिन्यूअस था क्योंकि यहां पर 2 पुट करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 माइनस 1 आ जाएगी, यहां पुट करोगे 1 था वो। ठीक है, अभी आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी, आप खुद ना इतना अपने आपको खुद एक्सपर्ट कर लोगे, आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई, डिक्टो क्वेश्चन मिलने वाले पेपर में आपको इसी तरीके के, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन डाल लीजिएगा आप, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, एक्स लेस आर इक्वल टू 1 पर और 1 अपॉन एक्स, ये किस में एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पर। बात समझ में आ गई, एक्स इक्वल टू 1 पर क्या है, ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है बट ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी कंडीशन आपको पता है, अच्छे तरीके से मैं करके बता देता हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहली कंडीशन मैं लेके चलता हूं, कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू आपको कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, तो यहां पे कितना आ जाएगा f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 का होल स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन वैल्यू आपने पहले निकाल लिया, एग्जिस्ट कर रहा फंक्शन वैल्यू, पॉसिबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, अगले पार्ट में क्या करते हैं, एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, इसी जगह पे मिलेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, आरएचएल की मैंने यहां पर बात किया, आरएचएल मतलब कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा 1 प्लस, 1 से बड़ी वैल्यू आप देख लीजिएगा भाई, कॉन्टिन्यूटी सब समझ में आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्टली कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू आपका क्या हो गया, एलएचएल आरएचएल और साथ में फंक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी यहां पर इक्वल होगी, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है 100%। ठीक है, आपने कंडीशन क्लियर कर दी, अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, डिफरेंशिएबल पे आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल पे आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को, पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, फंक्शन वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ पर f1 निकाल चुके हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं LSD निकालते हैं, LSD निकालते हैं, आपके पास में H वाला तरीका है, ये भी तरीका, कोई भी तरीका आप लगा लीजिएगा। यहां बताइए LSD में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, कितना आ जाएगा fx माइनस का fc कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको fx कितना आपके पास में x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 1
एक्स प्लस वन अपॉन कितना आ गया, एक्स माइनस वन आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। बताइए इंडिपेंडेंट फॉर्म हट गया। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि वन पुट करेंगे, वन माइनस वन, ये वन माइनस वन तो 0/0 का फॉर्म बन रहा था, तो इसको मतलब सॉल्व करना पड़ता। ये लिमिट आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैंसिल आउट हो गया, आप वैल्यू पुट करते हैं तो वन प्लस वन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एलएसडी कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गया। आरएसडी की बात करते हैं, आरएसडी की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस आपको कहां मिलेगा, वन प्लस यहां मिलेगा। तो आप मुझे बताइए फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा। एफ एक्स कितना है, वन अपॉन एक्स, माइनस से कितना आ गया, वन हो गया, अपॉन कितना एक्स माइनस वन हो गया। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, ये कितना आ गया, एलसीएम लेते हैं एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन आ जाएगा ना। कॉमन लेते हैं भैया वैल्यू, माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लिया, कितना बचा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन कट गया आपके पास में। ये भी इंडिपेंडेंट फॉर्म था, ठीक है। इसको चेंज कर लिया तो आप बताइए माइनस का वन अपॉन एक्स बचेगा, तो आपके पास में आंसर माइनस वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो आपने साफ साफ देखा एलएसडी आरएसडी इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। ये बात क्लियर हो गई भाई, डिफरेंशिएबल नहीं है, इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि एलएसडी आपकी वैल्यू 2 आ रही है, आरएसडी वैल्यू -1 आ रही है, तो आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई है, ठीक है। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, तो आप इसको क्या करना है, आपको यहां पर समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चेंज होता रहेगा भाई, ठीक है। मजा आ रहा ना आप लोगों को भाई, मजा तो आता रहेगा, क्यों नहीं आता रहेगा, आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे यार देखो, पढ़ाई जो है वो उसको कॉस्ट रिलेट नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, पता है, ठीक है, टीचर्स को भी पैसे की नीड होती है, लेकिन उसको कॉस्ट से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट है बहुत वीक, बहुत इकोनॉमिकल वीक है, तो क्या करे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं ये मानता हूं कि कभी भी एजुकेशन को लेके पैसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी is the function fx equal to ax plus b, जब क्या है x इज ग्रेटर देन c है, और यहां पर क्या आपके पास में x स्क्वायर x लेस और इक्वल टू c है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। इसका मतलब आपको देखो, सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमको इसकी बात यहां पर करनी है। तो भाई क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, क्वेश्चन में क्लियरिटी होगी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ओके, ध्यान से देखते जरा, एक कॉन्सेप्ट देख लो जरा आप, कि अगर आपके क्वेश्चन में एफएक्स में आपको डिफरेंशिएबल टर्म दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि भाई ये बताइए ए और बी की दो टर्म्स बताइए आप, ठीक है, ए और बी की दो टर्म्स बताइए, तो 100% याद रखना कि आपको कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी पड़ेगी। क्यों? कॉन्टिन्यूटी जब चेक करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर एक इक्वेशन मिलेगी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी ए और बी के टर्म्स में। तो आपको अगर दो टर्म्स फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना होता है, तो आपको दो इक्वेशन जरूर होना चाहिए। तो पहला काम करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करना है, इक्वल टू सी पे चेक करना है। तो देखना, पहले बात करते हैं फंक्शन वैल्यू एफसी की बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए एफसी कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा, इक्वलिटी लगी है यहां पर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, सी स्क्वायर आ जाएगी भाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल के लिए बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस आपको कहां मिलेगा, इसी जगह मिलेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, सी स्क्वायर आ जाएगी, सी स्क्वायर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। सेकंड केस में चलते हैं, आरएचएल पे चलते हैं हम लोग, आरएचएल पे चलते हैं यहां पर, ठीक है, ये आपका एलएचएल आ गया, ठीक है, आरएचएल पे चलते हैं। आरएचएल बताइए कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस।
तो आप बताइए सी प्लस आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो वैल्यू कितनी होगी, ए एक्स प्लस का बी आ जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म नहीं, वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास में, ए सी प्लस का बी आ जाएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग एलएचएल आरएचएल फंक्शन वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो 100% होगा, ये इक्वल होगा, फंक्शन वैल्यू के इक्वल भी होगा। तो अगर ये आप बताइए ये एफ सी के इक्वल हो गया, तीनों कंडीशन में आप कोई भी कंडीशन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अगर ये दो ले लो तो भी काम चल जाएगा, या इसको ले लेते तो भी काम चल जाएगा। फंक्शन वैल्यू निकालना क्यों है, क्योंकि डिफरेंशिएबल में जरूरत पड़ेगी हमको। तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए यहां से आप अगर इसको और इसको एलएचएल आरएचएल को इक्वल ले लेते हो तो आप बताइए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी प्लस बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए जरा। ये कंडीशन आपकी बन गई, ये कंडीशन बन गई, तो इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया है। तो आपका यहां पर कॉन्टिन्यूटी का पार्ट कंप्लीट होके आपने इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, आपने इक्वेशन फाइंड कर लिया, यहां पर ये पहली इक्वेशन फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं, एक्स इक्वल टू सी पर। तो पहले काम करते हैं, एलएचडी पे काम करते हैं। एलएचडी बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, सी माइनस आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा सी माइनस। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स माइनस सी आ गया। ठीक है, इसको ऐसे रखा, आप मुझे बताइए एफ एक्स कितना आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एफ सी कितना आपके पास में, सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, सॉल्व हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सी अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आप बताइए इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। अभी यहाँ तो नहीं हट रहा था क्योंकि यहाँ पे 0/0 का फॉर्म बन रहा था। तो एक्स इक्वल टू सी पुट करिए, तो वैल्यू बताइए 2c आ गया, नहीं आ गया, एलएसडी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2c आ गई। आरएसडी देखते हैं भाई, आरएसडी देखते हैं, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस आ गया, सी प्लस आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे कितना मिलेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो सी प्लस मतलब सी माइनस। ठीक है, एफ एक्स कितना आपके पास में, ए एक्स प्लस का बी आ गया यहाँ पर, और माइनस का यहाँ पे कितना आ गया, सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि हमको यहां से भी कंडीशन फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, यहां पर सी स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप बताइए सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड इक्वेशन सेकंड में सी स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है, ए सी प्लस बी गिवन है। तो आप इसको पुट करिए, यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में, ए एक्स प्लस बी, और माइनस का सी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ए सी, और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस का बी आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, बी से बी क्या यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस लगा ना। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस माइनस लगा हो, तो ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे देखते जरा, इससे कॉमन कितना है आपका, ए कॉमन है, ए कॉमन आ गया, एक्स माइनस सी आ गया अपॉन कितना आ गया, एक्स माइनस सी आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी, ए आ गई, नहीं आ गई। ठीक है भाई, एलएसडी आपके पास में कितनी आ गई थी, 2c आ गई थी, आरएसडी कितनी आ गई थी, ए आ गई। तो आप मुझे बताइए एलएसडी कंडीशन, एलएसडी आरएसडी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इसके नीचे मैं कर देता हूं, अभी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ पे सभी को दिख रहा हो। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार कितना स्पेस बचा हुआ है। हाँ ठीक है, दिख जाएगा, इजिली दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से जरा, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग एलएसडी आरएसडी के इक्वल होना चाहिए। तो एलएसडी आरएसडी इक्वल हो जाएगा, तो मुझे बताओ जरा, ए 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये पहली ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन सेकंड पे आइए, इक्वेशन सेकंड पे आइए, आप मुझे बताइए जरा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस का ए सी प्लस बी है, ए सी प्लस बी है। आप एक काम करिए, ए की वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पुट करिए, सी स्क्वायर ऐसे रखा, ए कितना आपके पास में 2c, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगी, प्लस का बी आ गया, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का सी आ जाएगा। आपके पास में ए की वैल्यू आ गई, और यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूं एक बार भाई। आंसर आ रहा है ए इक्वल टू 2c, और यहाँ पे सी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 2c स्क्वायर है, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर आ गया। भाई बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जहां पर आपको ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगा तो आपको क्या करना होगा। ठीक है भाई, इतने में कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए वीडियो लंबी हो रही है, तो एक काम करते हैं, आप यहीं पे इसको ब्रेक कर देते हैं। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया और आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिया, आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी करने से कोई मतलब है नहीं,
ठीक है, क्योंकि रोज अगर आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट देंगे तो ये मान लीजिए कि आपका टाइम पे सिलेबस हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।